नायब सिंह सैनी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। 1996 में हरियाणा बीजेपी के संगठन की जिम्मेदारी दी गई। 2002 में नायब सैनी अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री बने। 2005 में नायब सिंह सैनी भाजपा अंबाला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने। इसके बाद बीजेपी हरियाणा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बने। 2012 में नायब सैनी को अंबाला का जिला अध्यक्ष बनाया गया। 2014 के विधानसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ से चुनाव लड़े, जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2016 में वो राज्य मंत्री बने। 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्हें कुरुक्षेत्र से टिकट दिया गया, वो सांसद बने। उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बने और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नायब सिंह सैनी। ये वो तस्वीर है जब उनके नाम का अनुमोदन हुआ और आप देख रहे हैं तस्वीरों में जेपी दलाल नजर आ रहे हैं, प्रभारी विप्लव देव नजर आ रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल जिन्होंने एक तरह से बैटन जो मशाल है वो आगे सौंप दी है और अब मशाल है नायब सिंह सैनी के हाथों में। तो ये आपको बता दें नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता बन गए हैं। ये बड़ी खबर है। आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। समारोह हम बता रहे थे किस तरीके का उनका ये पूरा करियर रहा है। 2023 में अक्टूबर में बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। 1996 में हरियाणा बीजेपी के संगठन में जिम्मेदारी मिली थी। 2002 में नायब सैनी अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री बने थे। 2005 में नायब सिंह सैनी भाजपा अंबाला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने थे। उसके बाद हरियाणा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बने थे। 2012 में वो अंबाला के जिला अध्यक्ष बने थे। 2014 के चुनाव में नायब सिंह सैनी को नारायणगढ़ से टिकट दिया गया था, वो जीते थे। 2016 में उन्हें सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से टिकट दिया गया था, सांसद बने थे और 2023 में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो ये पूरी जो उनका राजनीतिक करियर है वो देख रहे हैं। आप युवा चेहरे के तौर पर देख सकते हैं, 52-53 साल उनकी उम्र है और सीधा इतने बड़े पद पर वो पहुंचे हैं। बहुत तेजी से वो यहां तक पहुंचते हुए नजर आए हैं। हरियाणा की राजनीति में जिस तरह का घटनाक्रम चला है, जिस तरीके से सब कुछ बदला है, आज सुबह से हमने देखा पहले गठबंधन टूटा, गठबंधन टूटने के बाद मनोहर लाल और उनके मंत्रिमंडल का इस्तीफा हुआ। इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक हुई, दिल्ली से ऑब्जर्वर गए और ऑब्जर्वर्स जो पहुंचे उसके बाद अनिल विज नाराज होकर बाहर निकले, लेकिन उसके बाद फिर बैठक हुई और बैठक में यह नाम तय हुआ कि नायब सैनी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष भी कोई बनेगा, कुरुक्षेत्र से कोई नया उम्मीदवार भी होगा, कुछ लोग संगठन में जा सकते हैं और अगर मुख्यमंत्री बदले हैं तो कैबिनेट में कितने बदलाव होंगे, क्योंकि बीजेपी गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री समेत बदल चुकी है। तो क्या यहां पर ऐसा होगा या कुछ चेहरे ऊपर नीचे किए जाएंगे, कुछ चेहरे बदले जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव बस किसी भी पल है। हरियाणा के उम्मीदवारों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इन सब के बीच में यह बड़ा बदलाव हरियाणा की राजनीति में देखने को मिला है। फिर विधानसभा चुनाव है लोकसभा के तुरंत बाद, तो ऐसे में हरियाणा की राजनीति में यह बदलाव है। नायब सैनी विधायक दल के नेता चुने गए और अब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ठीक शाम 5 बजे शपथ होनी है। आपको बता दें कि जो मनोहर लाल उनकी गाड़ी में ही बैठकर वो गवर्नर जो है उनसे मिलने पहुंचे हैं, बंडारू दत्तात्रेय से, राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं और जो विधायक दल का नेता चुना गया है वो पत्र उनको दिया जाएगा। उसके बाद शपथ के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये जो पूरा प्रोटोकॉल है और आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी गई है, एक्स हैंडल से, कि अब शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
नायब सैनी मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं, कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं और उसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ इस वक्त वहां चल रहा है। इसके साथ ही नायब सैनी जो हैं उनके फेसबुक पर ये जानकारी उन्होंने डाली है कि सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी हरियाणा प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ सभी विधायक और निर्दलीय विधायकों का आभार, ये उन्होंने कहा है अपने फेसबुक पर। अपने हाईकमांड का, आला कमान का, नेतृत्व का वो आभार जताते हुए नजर आए हैं। तो आपको बता दें, ये इस वक्त की जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। नायब सैनी के हाथ में अब कमान है, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2024 के लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के मायने क्या हैं ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन बीजेपी ने एकदम नया दाव खेला है। अब ये दाव कितना मास्टर स्ट्रोक है ये आने वाला समय तय करेगा। हमारे साथ पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, अब क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? गवर्नर हाउस पहुंचे हैं और इसके अलावा कुछ और जानकारी? चलिए एक बार फिर से पवन से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां बड़ी गहमा गहमी है। उस गहमा गहमी के बीच में हम इस पूरे जो ये इस वक्त का घटनाक्रम है उसे समझने की कोशिश करेंगे। एक रात में हरियाणा की राजनीति में जो बदलाव आया है, हालांकि भूमिका पृष्ठभूमि पहले से बीजेपी में तय हो गई होगी, लेकिन ये सब कुछ हुआ है। एक और तो कहां हरियाणा में लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम आने थे, लेकिन उससे पहले अब ये बदलाव हो गया है। इस बदलाव के बाद लगता है कि थोड़ा और समय लगेगा कुछ और नाम तय होने में, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से सीएम बनने जा रहे नायब सैनी का नाम सामने आया। सुबह से उनके नाम की चर्चा थी, लेकिन यह माना जा रहा था कि मनोहर लाल फिर से शपथ ले सकते हैं। लेकिन बीजेपी की जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, जो राजनीतिक उसको अपनी रणनीति है, उसके तहत किसको कहां फिट करना है, ये बीजेपी के बड़े रणनीतिकार हमेशा से ऐसा कुछ करते आए हैं और उस कड़ी में नायब सैनी को यह बड़ी जिम्मेदारी अब दी गई है। तो ये पूरा घटनाक्रम समझिए किस तरीके से बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है और किस तरीके से राजनीति में अब हरियाणा की राजनीति में ये नया एक्सपेरिमेंट हुआ है। शाम 5 बजे शपथ है। कुरुक्षेत्र से भाजपा के सांसद नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे। मनोहर लाल उनके इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में नायब सैनी को नेता चुना गया। नायब सैनी सरकार बनाने का दावा करने राजभवन पहुंचे। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नायब सैनी को मनोहर लाल का करीबी बताया जाता है। 27 अक्टूबर 2023 को वो हरियाणा भाजपा के जिला अध्यक्ष बने थे, प्रदेश अध्यक्ष बने थे। पवन सिवर हमारे साथ है। पवन, सरकार बनाने का दावा करने राजभवन पहुंच चुके हैं। और देखिए अभी थोड़ी देर बाद जो है वो राजभवन पहुंचेंगे, चूंकि जो वक्त है शपथ ग्रहण समारोह का वो 5 साढ़े 5 बजे का तय हुआ है, इसलिए थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ से जो बीजेपी ने बड़ा फैसला हरियाणा की राजनीति के लिहाज से लिया है वो यही कि विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नायब सिंह सैनी को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ है। विधायक दल के नेता जो हैं वो नायब सिंह सैनी बने हैं। नायब सिंह सैनी हालांकि विधायक नहीं है, वो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें 6 महीने के अंदर विधायक बनना है। लेकिन इससे पहले हरियाणा में जो वो चुनाव की आहट होनी है, विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के बाद होना है। लिहाजा अब नायब सिंह सैनी जो हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। सर्वसम्मति से उनका नाम जो है वो बीजेपी की विधायक दल की बैठक में तय किया गया है। और इसके साथ ही जो यहाँ से अब नाम तय होने के बाद आगे की जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो गई है। सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक अब नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में कौन कौन चेहरा होगा उसको लेकर जो वो होमवर्क शुरू हो चुका है और कैबिनेट में किसे मौका मिलेगा, कौन कैबिनेट से जो पुरानी कैबिनेट थी उनमें से किसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, ये जरूर देखना है। और उसी को लेकर अब एक तरीके से एक्सरसाइज जो है वो शुरू हुई है। और 5 साढ़े 5 बजे जब हरियाणा राजभवन में पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा तो उस टाइम ये देखना होगा कि नायब सिंह सैनी जब बतौर मुख्यमंत्री
शपथ लेंगे तो उस दौरान उनके साथ मंत्री के तौर पर कौन कौन जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेगा, ये देखना होगा। लेकिन अभी जो है वो स्थिति साफ नहीं है कि किसको जो वो मंत्री बनाया जा रहा है, किसको नहीं बनाया जा रहा है। अगर हम पहले के कैबिनेट की बात करें तो अनिल विज जो है वो कैबिनेट में गृह मंत्री थे, कंवरपाल गुर्जर थे, मूलचंद शर्मा थे, जेपी दलाल थे, कमलेश डांडा थी, और जो वो निर्दलीय के तौर पे रणजीत सिंह चौटाला मंत्री थे, और बनवारी लाल मंत्री थे, और इसके साथ ही ओपी यादव मंत्री थे। ये मंत्री जो है वो इससे पहले के कैबिनेट में थे। आज उस कैबिनेट का इस्तीफा हो चुका है, मुख्यमंत्री नए जो वो नायब सिंह सैनी बन चुके हैं। तो नायब सिंह सैनी की टीम में कौन कौन जो वो मंत्री बनेगा, इसके ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई है। लगातार एक्सरसाइज जो है वो जारी है। सूत्रों की माने तो कई जो पुराने चेहरे हैं उनमें से जो वो वापस मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। जो जेपी दलाल हैं उनकी मंत्रिमंडल में वापसी की चर्चाएं हैं कि उन्हें वापस एक बार फिर कैबिनेट में मौका जो है वो मिल सकता है। इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर को जो है वो कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बड़ा बदलाव एक और देखने को मिल सकता है। हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनको मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की चर्चाएं हैं। ज्ञानचंद गुप्ता मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, और जो वो नया स्पीकर जो है वो अगर वो मंत्रिमंडल में आ जाते हैं तो फिर नए स्पीकर का भी चुनाव होना है। तो ये पूरा एक तरीके से सियासी जो गणित है हरियाणा में वो बदला है। और पद पर चर्चा नायब सिंह सैनी रहेगी, प्रदेश के डिप्टी सीएम भी कोई बन सकता है क्या? बिल्कुल जानकारी है सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम जो है वो बनाए जा सकते हैं। डिप्टी सीएम के तौर पर जो है वो 2-3 बड़े नाम जो उनके ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन अंतिम फैसला क्या निकलकर सामने आता है ये जब पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह होगा उस वक्त तक जो है वो देखने वाली बात होगी कि किसको डिप्टी सीएम बनाया जाता है। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक है वो जो पुराना कैबिनेट है उस पुराने कैबिनेट में से एक जो मंत्री थे पहले कैबिनेट में, उनको अब उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से है। आधिकारिक तौर पर जो वो क्या फैसला लिया जाता है ये अभी जो है वो इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन एक बड़ी तस्वीर, पहले बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटा, गठबंधन टूटने के साथ ही पूरा मंत्रिमंडल का सामूहिक इस्तीफा एक तरह से हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजभवन पहुंचे, इस्तीफा दिया। इसके बाद हरियाणा निवास में विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को जो वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने का जो एक तरीके से प्रस्ताव है वो रखा गया। तमाम जो विधायक इस बैठक में मौजूद थे उनका ये कहना था कि सर्वसम्मति से ये जो है वो फैसला हुआ है कि नायब सिंह सैनी जो है वो विधायक दल के नेता बनेंगे। लेकिन इसी बीच जब अनिल विज बैठक से बाहर निकले और उनकी जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही थी कि कुछ न कुछ ऐसी बात जरूर है जिससे विज खपा है। अभी अनिल विज की नाराजगी की वजह क्या है ये जो वो साफ नहीं है। हालांकि जो संजय भाटिया जो सांसद हैं उनका ये दावा है कि वो नाराज नहीं है। उन्होंने विधायक दल की बैठक में अपनी कोई बात रखी है और बात उनका रखने का जो तरीका है उसको अगर मीडिया नाराजगी कहता है तो ये मीडिया की भाषा हो सकती है। लेकिन अनिल विज नाराज नहीं है। उन्होंने अपना पक्ष, अपनी बात जो है वो विधायक दल की बैठक में रखी है, ये संजय भाटिया का कहना था। तो ऐसे में अब क्या समीकरण बनेंगे, कैसे तालमेल बैठाया जाएगा, किस किस क्षेत्र को या किस तरह के समीकरणों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल को जो वो बनाया जाएगा ये जरूर देखना होगा। और नायब सिंह सैनी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 2014 में पहली बार नायब सिंह सैनी विधायक बने। मनोहर कैबिनेट जो फर्स्ट थी उसमें उन्हें मंत्री बनाया गया। 2019 में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया, कुरुक्षेत्र से सांसद बने। कुरुक्षेत्र से सांसद बनने के बाद उन्हें अक्टूबर 2023 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई और आज नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव एक तरीके से सर्वसम्मति से पारित हुआ है। वो विधायक दल के नेता बने हैं। पवन, एक सवाल ये है कि क्योंकि मंत्रिमंडल में भी बदलाव होना तय है, लगभग कई चेहरे ड्रॉप होंगे और जिस तरह से अनिल विज नाराज है उनकी नाराजगी दूर करना भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। उन्हें एडजस्ट भी करना है, वो होंगे या नहीं होंगे और कोई कड़ा फैसला भी हो सकता है, यानी बहुत सारी संभावनाएं बाकी हैं अभी। बिल्कुल निश्चित तौर पर अनिल विज जो है वो साफ तौर पर जो है वो जिस अंदाज में वो बैठक से निकले हैं, साफ है कि वो नाराज होकर निकले हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी किस पॉइंट पर जाहिर की है ये
स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो विधायक दल का नेता चुनने का जब फैसला हुआ और नायब सिंह सैनी का जब नाम तय किया गया तो अनिल विज ने उसके ऊपर अपनी बात रखते हुए एक तरीके से नाराजगी जो है वो जाहिर की और वो बैठक से बाहर चले गए। इसके बाद करनाल के सांसद संजय भाटिया उनके पीछे निकले, उन्होंने उनसे बातचीत की और संजय भाटिया का कहना है कि अनिल विज नाराज नहीं थे, उन्होंने उनको गाड़ी में बैठाया है, उनको एक तरीके से सी ऑफ जो होना चाहिए सी ऑफ किया गया है, उन्हें जो है वो बाहर जो है वो छोड़ने के लिए और उनसे बातचीत करने तक के लिए वो जो है वो आए थे और अभी यहां से अनिल विज निकले हैं और वो नाराज नहीं है, ये दावा संजय भाटिया कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं उन सूत्रों के मुताबिक अनिल विज ने निश्चित तौर पर स्पष्ट तौर पर विधायक दल की बैठक में अपनी नाराजगी जाहिर की और उस नाराजगी को जाहिर करने के बाद वो बैठक छोड़कर निकले और यहां से चले गए। और ऐसे में अब कैबिनेट में जब लोगों को जगह मिलनी है, कैबिनेट में किस चेहरे को किस मंत्रालय में उन्हें जिम्मेदारी मिलती है, इसमें अनिल विज कहां पर खड़े होते हैं या उनकी नाराजगी बरकरार रहती है, ये जरूर देखना होगा। क्योंकि अब सभी की नजरें इसी बात पर टिकी है कि नायब सिंह सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता बना दिया गया है, वो प्रदेश के अब मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, लेकिन अब उनकी कैबिनेट कैसी होगी, उनकी कैबिनेट में क्या सामंजस्य, क्या तालमेल, क्या समीकरण रहेंगे, क्योंकि नाराजगी कहीं ना कहीं अनिल विज जता चुके हैं। और साथ ही साथ अब क्या उप मुख्यमंत्री का जो फार्मूला है उस फार्मूले में क्या एक ही उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या दो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, इस तरीके के भी कयास शुरू हुए हैं ये कि दो उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। दिल्ली स्पर्श के पास जाऊंगा, उससे पहले एक आखिरी सवाल आपसे, मुझे ये बता दें कि ये जो कवायद होनी है चेहरों की, नाम की, ये सब आज ही हो जाएगी या फिर आज सिर्फ नायब सैनी की शपथ हो या एक आदि कोई और शपथ हो, बाकी सब बाद में हो? देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक मंत्रिमंडल में पूरा मंत्रिमंडल अगर नहीं भी बनता है तो 5 से 4 चेहरे जो हैं वो मुख्यमंत्री की जब शपथ होगी, यानी नायब सिंह सैनी जब पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे तो उनके साथ 4 से 5 चेहरे जो हैं वो मंत्रिमंडल में आज ही पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो लेंगे। ये जानकारी सूत्र जो है वो पुख्ता तौर पर दे रहे हैं और ऐसा फिलहाल जो जानकारी उसके मुताबिक नहीं है कि केवल एक मुख्यमंत्री की ही शपथ होगी, मंत्रियों की भी शपथ होगी। लेकिन मंत्रियों की शपथ में क्या उप मुख्यमंत्री एक बनेंगे या 2 बनेंगे या फिर उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का फार्मूला ही बीजेपी अब आगे लेकर नहीं बढ़ेगी, ये जरूर देखना होगा। और सभी जो प्रदेश के लोग हैं उनकी नजरें इसी बात पर टिकी है कि नायब सिंह सैनी के बाद अब उनकी टीम में कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आप नजर बनाए रखिए, ताजा अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। दिल्ली का रुख कर रहे हैं स्पर्श, दिल्ली में क्या हलचल है हाईकमांड की ओर से, ये क्या जो फैसला हुआ, ये मतलब ऐसा लग रहा है कि अप्रत्याशित था और अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन बीजेपी ऐसा करती है। जिस पर मैं लौटूंगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, जैसे ऑडियो कनेक्ट होता है पहुंचेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे दिल्ली में क्या हलचल है। एक तस्वीर आप ये देखिए, ये तस्वीर है जिसमें आपको तरुण चुग बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिखाई दे रहे हैं, अर्जुन मुंडा आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा आपको सुभाष बराला दिखाई दे रहे हैं, बिप्लब देव नजर आ रहे हैं, मनोहर लाल नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जब विधायक दल का नेता चुना गया उस समय की तस्वीरें हैं और अब 5 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह होना है।